एक जंगल में एक सेब का पेड़ था। वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी था। वो अपनी डाली पर किसी को भी नहीं बैठने देता था। उसी के ठीक सामने एक आम का पेड़ था जो कि बहुत दिलदार था और सबकी फिक्र करने वाला था। एक दिन एक कबूतर उड़ते उड़ते जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, इसलिए वो सेब के पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। ए पक्षी, चले जाओ मेरी डाली से। अरे पेड़ भैया, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मुझे थोड़ा अपनी डाली पर आराम कर लेने दो। अभी मैं आराम कर लूँगा तो यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं, तुम उठो यहाँ से और जाओ किसी और पेड़ पर आराम करो, यहाँ पर नहीं। फिर भी वो कबूतर पेड़ की बात नहीं मानता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गुस्से में आकर वो सेब का पेड़ अपने ऊपर से सेब गिराने लगता है उस कबूतर के ऊपर। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? देखना एक न एक दिन तुम्हारा घमंड जरूर टूटेगा। वहीं पास में जो आम का पेड़ था वो ये सब देख रहा होता है और कहता है, अरे अरे, आप चिंता मत करिए, आप यहाँ आइए मेरी डालियों के छांव में। शुक्रिया, लेकिन मुझे यहाँ बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। वो कबूतर वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, एक टूनी नाम की चिड़िया वहां पर आती है। एक अच्छा सा वो पेड़ देख रही थी अपना घोंसला बनाने के लिए। तभी उसकी नज़र उस सेब के पेड़ पर पड़ती है और वो कहती है, अरे ये देखो, ये सेब का पेड़ कितना बड़ा है और इसकी डालियां भी कितनी बड़ी हैं। क्यों ना इसी पर हम अपना घोंसला बना लें। हाँ हाँ, ये सेब का पेड़ बहुत बड़ा है। क्यों ना हम इस सेब के पेड़ से पूछें। सुनो, क्या हम इस पेड़ पर रह सकते हैं? नहीं, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते हो। टूनी चिड़िया उस पेड़ से बहुत विनती करती है, पर वो पेड़ नहीं मानता है। तभी टूनी चिड़िया को वो आम का पेड़ दिखाई देता है और वो उसके पास जाती है। सुनो, क्या हम इस पेड़ पर रह सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और खुशी खुशी से उस पेड़ पर रहने लगती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, कुछ लकड़हारे पेड़ काटने के लिए आते हैं। उनकी नज़र उस आम के पेड़ पर पड़ती है। अरे ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, इसे बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तभी उन्हें टूनी चिड़िया का परिवार दिखाई देता है। अरे ये क्या, इस पेड़ पर तो चिड़िया का घोंसला है, हम इस पेड़ को नहीं काट सकते हैं। तभी उनकी नज़र उस सेब के पेड़ पर पड़ती है और वो कहते हैं, अरे ये देखो सेब का पेड़, हम इसे ही काटते हैं। फिर वो लकड़हारे सेब के पेड़ को काटने लगते हैं और सेब का पेड़ भी अपने बचाव में अपने सेबों को गिराने लगता है उनके ऊपर। बचाओ, अरे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, बचाओ। तुम्हें उस सेब के पेड़ को बचाना चाहिए, जाओ उसकी मदद करो। नहीं, हम नहीं बचाएंगे उसे, नहीं करेंगे उसकी मदद। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। अरे नहीं दोस्तों, अगर हम भी उसके जैसा करने लगे तो उसके में और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा। हाँ ठीक है, हम उसे बचाते हैं। फिर टूनी चिड़िया सेब के पेड़ के पास जाती है और कहती है लकड़हारों से, रुको लकड़हारो, पेड़ को काटना बंद करो। नहीं, हमें ये पेड़ काटना है, तुम जाओ यहाँ से अपना काम करो। तभी टूनी चिड़िया गुस्सा होकर उन लकड़हारों को सेब चलाकर मारने लगती है। अरे अरे, ये चिड़िया तो हमारी जान ले लेगी, भागो यहाँ से भागो। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैंने तुम लोगों के साथ बुरा किया, पर फिर भी तुमने मुझे बचाया। आज से तुम लोग यहाँ रह सकते हो और मेरा फल भी खा सकते हो। शुक्रिया बोलना है तो उस आम के पेड़ को बोलो। उसी ने हमें कहा तुम्हारी मदद करने के लिए, वरना हम तुम्हारी मदद नहीं करते, क्योंकि तुम बहुत घमंडी हो। अब टूनी चिड़िया का परिवार दोनों पेड़ों पर खुशी खुशी से रहने लगा। टूनी टुनटुनी चिड़िया से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया उसकी सौतेली बेटी थी। अरे करमजली, इतनी देर लगती है पानी भरने में? अभी कपड़े भी धोने हैं और बर्तन भी धोने हैं, ये सब कौन करेगा? माँ, मैं अभी सारे काम कर देती हूँ। तभी टूनी का बेटा वहाँ आता है। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे मेरा लाल, उठ गया, मैं अभी तेरे लिए खाना बनवाती हूँ। अरे ओ टुनटुनी महारानी, जा जाके मेरे बेटे के लिए खाना बना। माँ, मैं आज खाने में फल खाऊंगा।
अरे वाह, मेरा राजा बेटा फल खाएगा, मैं भी फल खिलाती हूँ। ए टुनटुनी, जा नीली नदी से शरीफा तोड़ कर ला, आज खाने में फल ही खाएंगे लोग। हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ फल तोड़ने के लिए। फिर टुनटुनी चिड़िया फल तोड़ने के लिए जाती है और नदी के किनारे बैठकर रोती है। माँ, ये तुमने मुझे कैसी जिंदगी दे दी, अपने साथ ही मुझे ले गई होती तो अच्छा रहता। ये सौतेली माँ मुझसे बहुत काम कराती है और मुझे खाने को भी नहीं देती है। माँ, तुम कहाँ हो माँ, मेरे सामने आओ माँ, एक बार मेरे सामने आओ। क्या तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं देता है माँ? तभी नदी पर पानी पीने के लिए हरी तोती आती है और टुनटुनी चिड़िया को रोता हुआ देख उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू इस नदी पर बैठकर क्यों रो रही है? मेरी माँ मुझे अकेला छोड़ के चली गई और मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत काम कराती है। लेकिन तेरे पापा तेरी माँ को कुछ नहीं कहते हैं? नहीं, मेरे पापा को कुछ नहीं पता कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर कितना अत्याचार करती है। अगर मैं पापा से बताने जाती हूँ तो मेरी सौतेली माँ मुझे पीटने लगती है। बेटा, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे माँ का प्यार दूंगी और अच्छे से तेरा ख्याल रखूंगी। तू मेरे साथ चलेगी ना? टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के साथ उसके घर चली जाती है और जब दूसरी तरफ बहुत देर हो जाती है, टुनटुनी घर नहीं लौटती है तो उसकी माँ कहती है, इतनी देर हो गई, ये लड़की न जाने कहाँ जाकर मर गई। कहीं शरीफा तोड़ते तोड़ते नदी में बहकर मर तो नहीं गई। खैर, अच्छा ही हुआ, मेरे सर से बला टली। अगर बंटी कुछ पूछेंगे तो मैं कह दूंगी कि नदी में कहीं बहकर मर गई। शाम को जब बंटी कबूतर घर आता है तो टूनी चिड़िया रोना शुरू कर देती है और कहती है, बंटी जी, बहुत देर हो गई, टुनटुनी अभी तक घर नहीं लौटती। बहुत दिनों से कह रही थी कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी, लगता है ढूंढते ढूंढते कहीं जाके मर गई। अरे पागल, तूने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? न जाने किस हाल में होगी, कहाँ होगी मेरी बेटी। मैं अभी जाकर ढूंढता हूँ उसे। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने जाता है पर टुनटुनी चिड़िया कहीं नहीं मिलती है। बंटी कबूतर खाली हाथ घर लौट आता है। समय तेजी से गुजरता है। टुनटुनी चिड़िया पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है। अरे माँ, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम कौन हो बेटा, मुझे आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, मैं तुम्हारी बेटी टुनटुनी हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तेरे जाने के बाद मेरे आँखों की रोशनी अचानक चली गई। एक बड़े तूफान में बंटी और टुन्नू की मौत हो गई। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई बेटा, मुझे माफ़ कर दे टुनटुनी बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। माँ, तुम चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया। अब तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उस दिन के बाद से टुनटुनी और टूनी साथ में रहने लगती हैं।